हेलो बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का एक और लेक्चर है, फिफ्थ लेक्चर है। अब तक मैंने आपको बताया था ये कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, नॉमेनक्लेचर 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 ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, nomenclature of coordination compounds, यानी नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब तक मैंने आपको बताया है ये कि मैंने आपको बताया कि नेगेटिव लिगेंड्स किनको कहते हैं, पॉजिटिव लिगेंड्स किनको कहते हैं, और ये न्यूट्रल लिगेंड्स किनको कहते हैं। फिर मैंने आपको ये भी समझाया कि पहले किस तरह हम नाम लेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने ये लिया K4FeCN होल 6, फिर से कहूंगा बेटा ये है कोऑर्डिनेशन नंबर, ये है मतलब नंबर ऑफ, ये है लिगेंड, ये है बेटा इसमें काउंटर आयन जो किस में होता है, आयोनाइजेशन स्फीयर में। आयोनाइजेशन स्फीयर और इसको आउटर स्फीयर भी कहते हैं। आउटर स्फीयर भी इसको कहते हैं। इसको सेंट्रल मेटल आयन कहते हैं, सेंट्रल मेटल आयन, या इसको बेटा कहते हैं या ये कैटायन भी हो सकता है। यहाँ पे बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। और इस सारे को बेटा कहते हैं, इसको कहते हैं इनर स्फीयर, इनर स्फीयर, या इसको बेटा कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये एक्ट करता है बेटा लिविस एसिड, ये एक्ट करता है लिविस बेस, क्योंकि ये एसिड बेस रिएक्शन है। और यहाँ पे ये है, मैंने ये आपको कहा है। देख लीजिएगा आप, अगर हमारे पास अब मान के चलिए, अब मैं बेटा लूंगा CONH3 होल 4 Cl2, या इस तरह मैं लूंगा बेटा CONH3, पहला वाला क्या था, CONH3 होल 6 Cl3 जो हमने किया। मैंने आपको कहा है कि अगर हम नेमिंग देते हैं, सबसे पहले हमें बेटा किसका नाम देना है, या सिंपल कैटायन अगर होगा तो सिंपल कैटायन का, अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स कैटायन होगा तो मैंने वो आपको कहा है कि फॉर एग्जांपल K4FeCN होल 6, में फिर रिपीट कर रहा हूं ये आपको समझाने के लिए। यहाँ पे सिंपल कैटायन है तो इसका नाम क्या आएगा, पोटेशियम। ये आपको बेटा पता है, मैंने कहा है फोर्थ लेक्चर में, पोटेशियम। ये कितनी बार है बेटा, 6 बार, तो क्या आएगा, हेक्सा। इसको क्या कहते हैं, साइनाइड को क्या काटेंगे, ई, साइनाइडो, साइनाइडो। ये कौन सा, यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, ठीक है बेटा कि नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस होगा यहाँ पे ओवरऑल, तो इसको क्या कहेंगे, फेरेट। क्या ऑक्सीडेशन स्टेट वो मैंने कहा है 6, ये 2, फेरेट सेकंड, ठीक है। इसमें भी आपको मैंने कहा है कि मगर इसमें क्या आ रहा है पहले, क्योंकि यहाँ पे अमीन क्या है, ये न्यूट्रल है। अमीन जो है वो न्यूट्रल लिगेंड है, अमीन न्यूट्रल लिगेंड है बेटा। तो इसमें हमें बेटा कहाँ से आ रहा है, ये नाम कौन लेना है, ये आप यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, जब ये न्यूट्रल होगा तो यहाँ पे 3 नेगेटिव है, तो यहाँ पे ओब्वियसली 3 पॉजिटिव होगा, यहाँ पे मैं रखूंगा 3 पॉजिटिव होगा, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो इसका मतलब इसका नाम क्या आएगा, इसका नाम बेटा क्या आएगा, ये पता है, हेक्सा अमीन। एक ही लाइन में कोबाल्ट, क्योंकि ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, मैंने न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स और पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स को अपना नाम देना है कोबाल्ट। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन न्यूमरल में कोबाल्ट, इसको क्या कहेंगे बेटा, क्लोराइड, यहां से ये लिखेंगे। तो ये क्या आ गया, ये इस तरह आ गया, ठीक है बेटा कि नहीं है। मगर अब मैं दूंगा बेटा इस तरह,
अब मैं यहाँ पे लूंगा फॉर एग्जाम्पल, आपको हो गई CONH3 होल 5 और यहाँ पे है Cl और बाहर है Cl2। और एक और कॉम्प्लेक्स में ऐसे बनाऊंगा CONH3, यहाँ पे मैं होल 4 Cl2, यहाँ पे बेटा Cl। एक और कॉम्प्लेक्स बेटा इस तरह CONH3 होल 3 Cl3, यहाँ पे बेटा कुछ नहीं। देखिएगा, अब इसका नाम देना है। पहले तो आपने देखा होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, उसमें आपने देखे कि जिसका हमने नाम 2-3 के दिए, तो उसमें 2-4 दिए हमने प्रीवियस लेक्चर में, अभी भी हमने दिया नाम। तो उसमें हमने देखा कि सेम आइडेंटिकल लिगेंड्स थे तो होमोलैप्टिक। मगर ऐसा जब आएगा कॉम्प्लेक्स, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जब आएंगे बेटा, तो ये कौन से कॉम्प्लेक्स है? हेटेरोलैप्टिक, क्योंकि इसमें एक डिफरेंट लिगेंड है। और फर्क इसमें ये भी है कि NH3 बेटा क्या है? NH3 बेटा है अमीन। NH3 न्यूट्रल लिगेंड है, अमीन है, न्यूट्रल इन नेचर है, ये न्यूट्रल लिगेंड है, ये न्यूट्रल लिगेंड है। और बेटा हमें पता है जो Cl है ये नेगेटिव लिगेंड है, इसको बेटा क्या कहते हैं? क्लोराइडो। इस तरह आपको मैंने कहा है फ्लोराइडो। आइड जो है मैंने वो कहा है प्रीवियस लेक्चर में, आइड की ई कटता है वहां पे इंट्रोड्यूस, वो होता है आइडो, यानी क्लोराइडो, फ्लोराइडो, ब्रोमाइडो। ठीक है बेटा कि नहीं? सल्फाइडो, नाइट्राइडो कहा है मैंने कि नहीं? फॉस्फाइडो, बात समझ में आ रही कि ना? साइनाइडो, ठीक है बेटा कि नहीं है? ये भी कहा है कि अगर 8 होगा तो वहां पे क्या करता है बेटा? ई करता है, ओ आता है। जैसे सल्फेट है सल्फेटो, कार्बोनेट है कार्बोनेटो, थायोसल्फेटो, सल्फाइटो, ठीक है कि नहीं है? नाइट्रेटो, ठीक है बेटा कि नाइट्राइटो, ये मैंने आपको कहा है बेटा। स्टेटो, ठीक है ना बेटा? तो ये मैंने आप प्रीवियस लेक्चर चेक कीजिए। अब यहाँ पे बेटा नाम देना है। अब दो, पहले जो IUPAC नेमिंग था उसमें पहले प्रेफरेंस देते थे नेगेटिव लिगेंड को, फिर उसके बाद न्यूट्रल लिगेंड को, फिर उसके बाद पॉजिटिव लिगेंड को। बात समझ में आ रही है कि पहले में जो पहले मतलब जो मैंने कहा 1990 में भी इसके मतलब कॉन्फ्रेंस बुलाई गई IUPAC के बारे में, फिर 2004 में भी। फिर उन्होंने प्रायोरिटी चेंज की, उन्होंने अल्फाबेट कहा। अल्फाबेट अगर प्रायोरिटी के हिसाब से फिर इसको किसको देना था बेटा? यहाँ पे C को फिर देना, पहले हमें लिखना था, फिर क्लोराइडो, फिर 5 बार ये था। मगर अब फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया? अल्फाबेटिकली। अब अल्फाबेटिकली ये कौन सा? ये बेटा है हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स क्योंकि इसमें दो डिफरेंट टाइप्स के लिगेंड्स हैं, एक नेगेटिव लिगेंड है एनायोनिक लिगेंड, और दूसरा इसमें बेटा कौन सा लिगेंड है? न्यूट्रल लिगेंड। अब इसका नाम देना है। नाम में मैंने कहा है कि एंड में आता है आयन, बेटा आ रहा है कि नहीं? और नेगेटिव एंड में आ रहा है। अब ये क्या आ रहा है बेटा? पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स। क्यों? अब पहले हम थोड़ा बहुत इसके मुताबिक जानेंगे। अगर इस पे न्यूट्रल है, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है बेटा? 3 पॉजिटिव। जब 3 पॉजिटिव होगा बेटा, तो इसका मतलब ये जो है CONH3 होल 5, तो ये बेटा न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है। यहाँ पे बेटा जो ये क्लोरीन आ रहा है, यहाँ से क्लोरीन आ रहा है बेटा, यहाँ पे Cl है ना बेटा? बात समझ में? Cl का चार्ज क्या है? नेगेटिव। तो इसका क्या है? ओवरऑल न्यूट्रल। इसका क्या है? नेगेटिव। यहाँ पे कितने पॉजिटिव है बेटा? 3 पॉजिटिव। तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव नेगेटिव इसके साथ खत्म। यहाँ पे कितना ओवरऑल पॉजिटिव चढ़ेगा? इस पे कॉम्प्लेक्स पे कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स बन गया। तो यहाँ पे कितने क्लोरीन आ गए? इसमें जो हमने पहला वाला बनाया था वो इस तरह था, CONH3 होल 6 Cl3। तो क्यों आ रही थी 3? क्योंकि यहाँ पे 3 पॉजिटिव है। अब यहाँ पे कितने पॉजिटिव है? 2 पॉजिटिव। तो कितने क्लोरीन यहाँ पे आएंगे बेटा? 2। अगर यहाँ पे 1 पॉजिटिव होगा तो कितने आएंगे? 1। अगर यहाँ पे 0 होगा तो कोई क्लोरीन नहीं आएगा। मगर यहाँ पे ये कौन सा, अगर इसको डिसोसिएट करेंगे, ये कौन सा कॉम्प्लेक्स बन गया? कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स। ये बात समझ में आ रही बेटा कि नहीं है? ठीक है कि नहीं है? ठीक है ना? अब इसमें देखेंगे बेटा, ये तो ठीक है। तो अब इसमें नाम अभी देंगे। अब इसके बाद बेटा इस तरह मैं दिखाऊंगा, फिर से आप इसको नोट कीजिएगा। ये पहला वाला है CONH3 होल 5 Cl2, ये मैंने कहा अभी। अगर बेटा आप इस तरह लेंगे, ये वाला CONH3 होल 4 Cl2, ठीक है बेटा कि नहीं है? Cl2 Cl। एक और है बेटा ये CONH3 होल 3 Cl3। और बेटा ठीक है बेटा कि नहीं? और जो हमारा पहला था CONH3 होल 6 Cl3।
तो इसमें क्यों 3 आ रही, क्योंकि ये न्यूट्रल है बेटा, इसका कोई चार्ज नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, ये 3 पॉजिटिव, तो ओवरऑल क्या चार्ज आएगा 3 पॉजिटिव, तो कितने आएंगे 3 नेगेटिव। यहाँ पे मैंने कहा कि इसका क्या चार्ज है बेटा 3 पॉजिटिव, तो कितने क्लोरीन अंदर आएंगे 2 क्लोरीन। तो यहाँ पे क्या बच गया 1 पॉजिटिव, तो इसके पास कितने क्लोरीन आएंगे 1। तो यहाँ पे बेटा अभी मैंने कहा कि कोबाल्ट को कितना चार्ज है 3 पॉजिटिव, 1 2 3, क्लोरीन कितने आ गए 1 नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज, कितना ओवरऑल आ गया चार्ज 2 पॉजिटिव। तो इसके पास कितने क्लोरीन आएंगे 2 क्लोरीन आएंगे। यहाँ पे बेटा मुझे बताओ यहाँ पे कितने पॉजिटिव, ये इसके कितने ऊपर पॉजिटिव है 3 पॉजिटिव, तो कितने क्लोरीन है 3, 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव बैलेंस, यहाँ पे क्या चार्ज आएगा न्यूट्रल। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो मुझे बताइए इनमें क्या फर्क है। अगर आपको कोई कहेगा आप बताओ अब इसमें क्या फर्क है, ये मैंने आपको सिखाने के लिए कहा, ये सिखाने के लिए बेटा कहा यहाँ पे। अब मुझे बताइए यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है बेटा, बराबर। अब 5 इसकी वजह से है 5 और 1 इसकी वजह से है, तो ओवरऑल कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ गया, कितने लिगेंड्स है इसमें बेटा 6। तो कितने ये है एनायोनिक लिगेंड्स, 5 एनायोनिक है, 5 ये सॉरी 5 न्यूट्रल है, 5 न्यूट्रल लिगेंड्स है, 5 न्यूट्रल लिगेंड्स है, और एक बेटा क्या है, एक है एनायोनिक लिगेंड। अब मैं वर्नर में बताऊंगा इसमें क्या होता है, किस तरह ये बॉन्डिंग है, क्या प्राइमरी वैलेंसी क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी या सब्सिडरी वैलेंसी किसको कहते हैं। 5 इसमें है। अगर इसमें देखेंगे इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है बेटा, वही 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा क्या है इसमें, कोऑर्डिनेशन नंबर वही 6 है, 6 है। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा क्या है 4, इसका इसकी वजह से 4 है, इसकी वजह से 2 है। ओवरऑल कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कितने लिगेंड अटैच है। अब इसमें न्यूट्रल कितने हैं बेटा 4, कितने एनायोनिक है इसमें 2 है, इसमें कितने न्यूट्रल है 6, तो इसमें कितने बेटा न्यूट्रल थे 5 और एनायोनिक कितने थे 1। ओवरऑल कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ गया 6। इसमें बेटा मुझे बताइए इसमें कितने लिगेंड्स है बेटा, इसमें न्यूट्रल कितने हैं 3 और एनायोनिक कितने हैं 3, तो ओवरऑल कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ गया 6। तो हर किसी में आप देख रहे हो कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, मगर आप देख रहे हो ये कि इस वाले कॉम्प्लेक्स को अगर डिसोसिएट करेंगे, अगर इसको तोड़ेंगे, ये क्या बनेगा CONH3 होल 6, ये क्या आएगा बेटा 3 पॉजिटिव, ये 3 क्लोरीन अलग करेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अगर बेटा इस तरह करेंगे, इसमें अगर इसको अलग करेंगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा CONH3 होल 4 Cl2, ठीक है ना बेटा। यहाँ पे क्या आएगा एक पॉजिटिव एक क्लोरीन क्या हो गया अलग, ठीक है बेटा कि नहीं। अगर इसको ये कुछ नहीं, ये न्यूट्रल ही है, ठीक है ना, मगर अगर इसको बेटा सेपरेट करेंगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा CONH3 होल 5 Cl, ये क्या आएगा बेटा, यहाँ पे क्या आएगा एक पॉजिटिव, ठीक है। क्यों आएगा एक पॉजिटिव, ये यहाँ पे सॉरी 2 पॉजिटिव आएगा, क्यों 2 पॉजिटिव आएगा, क्योंकि 3 पॉजिटिव और एक नेगेटिव बैलेंस 2 पॉजिटिव, और कितने क्लोरीन आएंगे 2 क्लोरीन। तो अगर हम आयन भी देख रहे हैं, कितने आयन्स बन रहे हैं बेटा, अगर पहले वाले में देखेंगे ये पूरा एक आयन है, और ये कितने आयन है 3, तो ओवरऑल आयन्स कितने बन गए। नीट में आया था क्वेश्चन भी 4 आयन्स, ठीक है ना बेटा। अब इसमें इसमें कितने आयन्स बन रहे हैं 2 आयन्स, एक कॉम्प्लेक्स आयन है और एक सिंपल एनायन है, ठीक है ना। इसमें कौन सा, कोई आयन नहीं, नो आयन, ये न्यूट्रल है। इसको बेटा क्या कहेंगे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, इसको क्या कहेंगे कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, इसको अब इसको भी बेटा क्या कहेंगे, अगर इसको सेपरेट करेंगे ये क्या देगा CO, ये किया हमने, ये क्या है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। को कितने आयन इसमें बन गए, एक ये बन गया और बेटा 2 ये बन गए, तो ओवरऑल आयन्स कितने इसमें बन गए, इसमें 3 आयन्स बन गए। इसमें बेटा कोई आयन नहीं, इसमें कितने आयन्स बेटा बन गए 4 आयन्स, इसमें 2 आयन्स बन गए, ठीक है बेटा कि नहीं। अभी मैं कंडक्टिविटी की बात नहीं करूंगा। आपने देखा कि कोऑर्डिनेशन नंबर एज सच सेम है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। मगर हमने क्या बेटा किया, मगर हमने क्या किया, हमने इसमें मतलब क्लोरीन अंदर लिए, पहले में तीनों के तीनों बाहर रखे, फिर एक अंदर डाला, अमाइन एक निकाला, क्योंकि अमाइन तो निकालना ही जरूरी है, रिप्लेस करना है क्लोरीन की जगह पे, तब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आना चाहिए। यहाँ पे तीनों के तीनों अंदर किए, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम रहा। इसमें बेटा हमने क्या किया, एक अमाइन निकाला, उसकी जगह पे क्या लगाया, एक क्लोरीन लगाया। मगर इसमें हमने बेटा क्या किया था, इस वाले में इसमें हमने 2 अमाइंस निकाले थे, उसकी जगह पे 2 क्लोरीन डाले थे, ठीक है बेटा कि नहीं है।
एक क्लोरीन को बाहर रखा। अब इनका भी नाम अब अल्फाबेटिकली कहा गया कि जो आपने दिया CONH3 होल 6Cl3, ठीक है बेटा कि नहीं है? तो मुझे आप बताइए यहाँ पे इसमें, तो इसको हम क्या कहते थे बेटा? हेक्साअमीन, हेक्साअमीन कोबाल्ट अपना नाम, क्योंकि अगर इस पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। अगर नेगेटिव वाला फिर आता कोबाल्टेट, कोबाल्ट। इस पे क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है? थर्ड क्लोराइड। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब देखेंगे बेटा, अगर ये वाला जो पहला वाला, तो कितने आयन इसमें बन गए बेटा? 4 आयन। कैसे? क्योंकि 3 ये अलग हो गए और एक कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है बेटा। अब दूसरा है हमारे पास बेटा ये CONH3 होल 5, ठीक है बेटा कि नहीं है? और यहाँ पे बेटा हमने क्या रखा? अंदर क्लोरीन। और क्या है बेटा बाहर? Cl2। बात समझ में आ रही कि ना? तो इसको क्या कहेंगे? अल्फाबेटिकली क्या आएगा? ए ही आएगा। मगर ये कितनी, मैंने कहा है कि अगर एक बार मानो 2 डाई 3 ट्राई 4 टेट्रा 5, इसको क्या कहेंगे बेटा? पेंटाअमीन, पेंटाअमीन। इसमें बेटा एक तो आता है ए, रिटेन होता है इसका भी, और अमाइन का भी ए रिटेन होता है, या याद रखें। पेंटाअमीन इसको क्या कहेंगे बेटा? क्लोराइडो। ये कौन सा आयन है? एनायन। पेंटाअमीन को क्लोराइडो, ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है बेटा? पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इसके 3 पॉजिटिव, इसका एक नेगेटिव, वो क्या हो गया? बैलेंस। तो ये इसका अपना ही नाम देंगे। मैंने कहा कि न्यूट्रल और पॉजिटिव कॉम्प्लेक्सों को अपना नाम देते हैं मेटल का। कोबाल्ट, इसका क्या ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा है? थर्ड। ये क्या बाहर है? मैंने कहा एक हो, दो हो, क्लोराइड। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये आपका हो गया। अगर इसको ब्रेक डाउन करेंगे, सॉल्यूशन में डालेंगे, तो ये कितने आयन्स बनाएगा बेटा? 2 ये हो गए, और एक कितने आ गए? 3 आयन्स। तो ये कितने आयन्स बना रहा है? 3 आयन्स। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना बेटा? अब हमारे पास तीसरा है, तीसरा जो मैंने कहा आपको, ये है CONH3 होल 4 Cl2, और यहाँ पे Cl। अब इसमें कितने आयन्स बनेंगे बेटा? ये एक, और ये क्या है? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है, एक आयन, और ये क्या? एक। तो इसमें कितने बनेंगे बेटा? 2 आयन्स बनेंगे। अगर ना सोल्यूशन में इसको डालेंगे, ठीक है कि नहीं है? इसको भी अगर सोल्यूशन में डालेंगे, इसको भी अगर ये देगा ये। अगर अब इसमें अगर देखेंगे बेटा, अब मुझे आप बताइए अब क्या आएगा? अल्फाबेटिकली क्या आएगा? टेट्रामीन, टेट्रामीन। ए रिटेन रखता है टेट्रा, ए इसका भी रिटेन रखना है, अमीन का भी। टेट्रा मतलब ए इसमें भी आता है। टेट्रामीन ये कितनी बार है? 2। तो क्या हो गया बेटा? डाइक्लोराइडो। टेट्रामीन डाइक्लोराइडो, ठीक है बेटा कि नहीं है? क्या आएगा बेटा? कोबाल्ट। इसका ऑक्सीडेशन नंबर नॉर्मली है अपना कितना है? 3। कैसे? क्योंकि कोबाल्ट 3 को साथ कितने नेगेटिव, क्योंकि ये 3 पॉजिटिव है, तो यहाँ से कितने क्लोरीन है? 2। तो यहाँ पे क्या आएगा? एक पॉजिटिव। उसके पास कितने क्लोरीन आएंगे? क्लोराइड एक आएंगे। तो क्या आएगा? इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है रोमन न्यूमरल में? कोबाल्ट थर्ड। इसके 1 हो, 10 हो, 5 हो, तो नाम क्या आएगा? क्लोराइड। बात समझ में आ रही है बेटा कि नहीं? आ गया इसका भी नाम कि नहीं? अब अगर इसके बाद ये है आप CONH3 होल 3 Cl3, ठीक है ना बेटा? अब ये क्या देगा? ये न्यूट्रल आयन है, ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, अनचार्ज्ड कॉम्प्लेक्स, न्यूट्रल और अनचार्ज्ड कॉम्प्लेक्स है, न्यूट्रल और अनचार्ज्ड कॉम्प्लेक्स है। तो मुझे बताइए इसका नाम क्या आएगा? अब इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर सब में सेम है, मगर ये कोई आयन नहीं देगा, ठीक है ना? तो मुझे बताइए, क्योंकि ये न्यूट्रल है, तो नाम क्या आएगा? टेट्रामीन, क्योंकि ये सॉरी ट्राईएमीन, इसको क्या कहेंगे? ट्राईएमीन। ट्राई, एक ही लाइन में एक ही, ट्राईएमीन। ट्राई क्लोराइडो 3 बार है, ट्राई क्लोराइडो, ठीक है बेटा। कोबाल्ट, शाबाश को। मगर इसका रोमन न्यूमरल क्या है? यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 3। जब 3 पॉजिटिव है, 3 नेगेटिव आ गए, तो ये क्या बन गया? नेट चार्ज 0। तो इसका क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है? थर्ड। बस, इसमें और कुछ नहीं। बात समझ में आ रही कि नहीं आप? बात समझ में आ रही कि नहीं आप? तो जहां पे आपको ये देखना है कि अल्फाबेटिकली क्या लेना है। अगर लिगेंड एक ही टाइप के होंगे तो उनको बेटा कहते हैं होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। अगर बेटा डिफरेंट लिगेंड्स होंगे तो हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। मैंने कहा है कि ये हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स है, मगर इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर फिलहाल सेम है। इसमें बेटा हमने क्या देखा? आयन्स डिफरेंट है,
दे रहा है ये सोल्यूशन में, मगर यूजुअली इसका नाम भी क्या आ रहा है बेटा, डिफरेंट, वो आपने देखा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना बेटा, इसको नोट कीजिएगा। देखिए, ये आपको मेरे ख्याल से समझ आया होगा। अगर आप बेटा ये होगा फॉर एग्जाम्पल CuNH3 होल 4 SO4, अगर इस तरह होगा बेटा, अगर इस तरीके का कॉम्प्लेक्स आपके पास है, तो आप क्या कहोगे, इसका नाम क्या दोगे आप बेटा? अब सीधा इसमें बेटा क्या करोगे, आप मुझे बताइए इसमें बेटा क्या नाम दोगे आप, क्योंकि इसमें ये क्या आ रहा है, इसमें कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहाँ पे बेटा आपको इसको तरह देखना है, ये क्या है 2 नेगेटिव, तो इसका मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे कौन सा चार्ज होना चाहिए, फिर 2 पॉजिटिव ऊपर रखा मैंने। ये क्या है बेटा, ये आपको पता है न्यूट्रल लिगेंड है, ये बेटा ये क्या है, ये न्यूट्रल लिगेंड है। बात समझ में आ रही कि नहीं, न्यूट्रल लिगेंड है। तो मगर ये क्या है, कोबाल्ट नहीं है, ये कॉपर है, ये कॉपर है, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो इसमें हम ये कौन सा होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें एक ही तरह का क्या है, फिलहाल हम नेम ही देख रहे हैं। तो जब पहले ये आ रहा था पॉजिटिव तो पॉजिटिव, मगर अब कॉम्प्लेक्स कौन आ रहा है बेटा, अब ये आ रहा है कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स। तो इसका मतलब नाम किसको पहले देना है, इसको देना है, फिर उसके बाद किसको देना है, एनायन को। अब इसका नाम क्या है बेटा, ये क्या है, टेट्राएमीन, रिटेन रखना है उसका ए बी, इसका टेट्राएमीन, ये क्या कौन सा कॉम्प्लेक्स है, पॉजिटिव, तो अपना ही नाम कॉपर, यहाँ पे 2 नेगेटिव, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा 2 कॉपर सेकंड, इसको क्या कहेंगे SO4 को सल्फेट। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बात समझ में आ रही बेटा कि नहीं आ रही, ठीक है ना बेटा, बात समझ में आ रही। ये कॉपर है, यहाँ पे मुझे बताइए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, यहाँ पे बेटा 4 है। इसमें कौन सा लिगेंड अटैच है, न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसको क्या कहेंगे बेटा, टेट्रा एयर इट रिटेन, ए इसका रिटेन, टेट्राएमीन। ये क्यों, इसको क्यों नाम ही लेते हैं, क्योंकि ये कौन सा, अगर 2 नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या है 2 पॉजिटिव। तो मैंने कहा है कि उनका अपना ही नाम देना है, जो पॉजिटिव और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस होंगे। तो यहाँ पे ये न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं, यहाँ पे 2 नेगेटिव है, तो यहाँ पे इसको क्या कहेंगे बेटा, ये आ गया समझ कि नहीं आ गया बेटा, समझ आ रही बात कि नहीं आ रही, ठीक है ना, ठीक है ना बेटा। अगर इस तरह होगा बेटा, ये होगा इस तरह। अब पहले मुझे बताइए इसमें इसमें क्या आ रहा है बेटा, अगर के को तोड़ेंगे ये क्या देगा, के पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या आएगा बेटा AlH4, फिर यहाँ पे फिर क्या आना चाहिए नेगेटिव, ठीक है बेटा कि नहीं। तो मुझे बताइए क्या पहले किसको नाम देंगे, इस वाले कॉम्प्लेक्स में पहले किसको नाम दिए, एनायोनिक है, एनायोनिक कॉम्प्लेक्स या नेगेटिव कॉम्प्लेक्स, पहले हमें किसको देना है, सिंपल कैटायन का नाम। तो क्या नाम आएगा, पोटेशियम, पोटेशियम, याद रखा आपने पोटेशियम। अब मैंने कहा है कि आपको पता है H नेगेटिव, इसको क्या कहते हैं, वो मैंने कहा आपको एनायोनिक लिगेंड में हाइड्राइड, इसमें क्या करता है बेटा E, और उसकी जगह पे क्या आता है O, तो इसको क्या कहते हैं बेटा हाइड्राइडो, हाइड्राइडो, ठीक है ना। ये लिगेंड है क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, तो क्या कहेंगे, मगर ये कौन सा कॉम्प्लेक्स आ रहा है बेटा, ये कौन सा कॉम्प्लेक्स आ रहा है, जरा देखिए। अगर यहाँ पे एक पॉजिटिव है, ये देखना है, ये एक पॉजिटिव है, तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा चार्ज आना चाहिए बेटा, एक नेगेटिव। वो कैसे आएगा, 4 पे कितना नेगेटिव है हाइड्रोजन पे, 4 नेगेटिव, ठीक है ना। और एल्युमिनियम, फिर एल्युमिनियम पे क्या यूजुअली होता है, एल्युमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है, यूजुअली 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या आता है उसका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल, क्योंकि 2 8 3 है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव क्या हो जाएंगे, बैलेंस। यहाँ पे कौन सा चार्ज चढ़ेगा बेटा, एक नेगेटिव। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, क्या चढ़ेगा, एक नेगेटिव। तो एक नेगेटिव के पास कितने पोटेशियम आएंगे, एक ही आएगा, तो नाम क्या देंगे, पोटेशियम। फिर क्या, कितनी बार हाइड्रोजन है, 4 बार, क्या कहेंगे पोटेशियम टेट्रा हाइड्राइडो, पोटेशियम टेट्रा हाइड्राइडो, इसको हाइड्राइडो कहेंगे। मगर ये कौन सा कॉम्प्लेक्स आ रहा है, नेगेटिव, तो इसको क्या कहेंगे, एल्यूमिनेट। 8 लगता है ना, एल्यूमिनेट क्या, थर्ड। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही,
ठीक है बेटा कि नहीं। अगर यही कॉम्प्लेक्स इस तरह होगा AlH4 इस तरह होगा, सॉरी AlH4 इस तरह होगा बेटा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आएगा बेटा, एक नेगेटिव, तो आप क्या कहोगे इसका नाम, आप सीधा कहोगे यही टेट्राहाइड्राइडो, टेट्राहाइड्राइडो एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट क्या आएगा बेटा थर्ड, मगर साथ क्या रखना है, ये आयन है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, फिर से समझाऊंगा। एल्युमिनियम 4 नेगेटिव, हाइड्रोजन पे हाइड्राइडो पे 4 नेगेटिव, एल्युमिनियम पे जब 3 पॉजिटिव है ही, तो ये यहाँ क्या आएगा माइनस, माइनस के पास कितने पोटेशियम आएंगे, एक, तो नाम क्या आएगा पोटेशियम। पहले हम किसको देते हैं, सिंपल कैटायन को प्रेफरेंस, पोटेशियम। फिर इसके बाद क्या कहेंगे, टेट्राहाइड्राइडो, टेट्राहाइड्राइडो मींस मतलब कितनी बार आ गया ये हाइड्राइडो, 4 बार। तो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, मैंने कहा है कि जब भी आप एनायोनिक देखोगे मतलब कॉम्प्लेक्स पे, मतलब अगर इसको डिसोसिएट करेंगे क्या बनेगा, एनायोनिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। जहां पर भी आप नेगेटिव और न्यूट्रल देखोगे उनमें क्या लगता है, जिंक होगा, नाम जिंक नहीं देना है, उसको क्या कहेंगे जिंकेट। आयरन होगा तो उसको क्या कहेंगे, वो मैंने कहा लातूनी नाम इनको है, फेरेट, ठीक है बेटा। प्लम्बियम होगा तो क्या कहेंगे प्लम्बेट, प्लम्बेट। कॉपर होगा तो क्या कहेंगे बेटा क्यूपरेट, बात समझ में आ रही कि ना। क्रोमियम होगा तो क्या कहेंगे क्रोमेट, प्लेटिनम होगा तो क्या कहेंगे प्लेटिनेट, बात समझ में आ रही बेटा कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। निकल होगा तो क्या कहेंगे निकलेट, मगर अगर पॉजिटिव और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होंगे वहां नाम सीधा देना है निकल, जिंक, कॉपर, सोन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। देखिए अब यहां तक तो ठीक है ना। अब देखिए फिलहाल मैंने यही देखा कि सिंपल कैटायन और सिंपल एनायन हम ले रहे हैं, तो उनका बेटा क्या निकाल रहे हैं, उनका जैसे कि हमने अभी देखा फॉर एग्जांपल ये Cu, ये क्या कहते हैं इसको अभी KAlH4 देखा हमने बेटा, ठीक है ना। हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है एल्युमिनियम का, हम क्या करेंगे, be the let x be the oxidation number of aluminium, let x be the oxidation number of aluminium। बेटा वो क्या आएगा फिर, वो क्या आएगा बेटा, वो पोटेशियम का कितना है 1, एल्युमिनियम का x रखेंगे। हाइड्राइड का क्या होगा, हाइड्राइड यूजुअली किसमें हम देखते हैं, मेटलों में ये हाइड्राइड्स बनते हैं, तो यहाँ पे क्या हो ओवरऑल चार्ज क्या है 0, 1 + x - 4 = 0, ये क्या आएगा -3 + x = 0, ये क्या आएगा बेटा -3 = -x, x क्या आएगा बेटा इसका है ही +3। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, जो हमने देखा, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। अगर इस तरह होगा बेटा, अगर इस तरह होगा बेटा तो इसका क्या नाम देंगे जरा आप बताइए मुझे। इसमें भी क्या आ रहा है बेटा, सिंपल कैटायन, ठीक है ना। तो पहले हम जानेंगे इसका, ये कौन सा लिगेंड है यहाँ पे, ये कौन सा लिगेंड है, ये बेटा है एनायोनिक लिगेंड। ये कौन सा लिगेंड है, एनायोनिक लिगेंड है, यानी ये बेटा नेगेटिव लिगेंड है, ये नेगेटिव लिगेंड है, ये नेगेटिव लिगेंड है। तो मुझे आप बताइए इसमें, अगर ये नेगेटिव लिगेंड है तो मुझे आप इसमें बताइए ये इसका नाम क्या आता है यूजुअली, आयोडाइड। तो इसमें क्या काटते हैं ई, क्या लगाते हैं ओ, इसको क्या कहेंगे आयोडाइडो, आयोडाइडो, ठीक है बेटा कि नहीं। इसमें Hg किसको कहते हैं हाइड्रोगायरम, इसको क्या कहते हैं मरकरी है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो मुझे बताइए इसमें पहले किसका नाम देते हैं, कैटायन चाहे सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स, इसमें सिंपल है नाम क्या आएगा पोटेशियम। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या है बेटा 4 है, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या, अगर 4 नेगेटिव है, 1 2 3 4, यहाँ पे 2 पॉजिटिव है, तो यहाँ पे कितने नेगेटिव आने चाहिए 2। तो इसका मतलब Hg किस में है, Hg 2 पॉजिटिव, Hg किस में है बेटा 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो यहाँ पे नाम क्या आएगा पोटेशियम टेट्रा, 4 बार आ गया, 4 बार टेट्रा आयो, आयोडाइडो, आयोडाइडो, शाबाश। ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है बेटा, अगर इसको तोड़ेंगे एनायोनिक, यहाँ पे -2 है, तो यहाँ पे क्या लगेगा मरकरी को क्या लगेगा मर्क्यूरेट, मरकरी को क्या लगेगा 8, मैंने कहा ना जैसे क्यूपरेट, क्रोमेट, जिंकेट, प्लम्बेट,
स्टेनेट, ठीक है कि नहीं है? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है बेटा कि नहीं है? अर्जेंटेट, ठीक है ना, ऑरेट, इसी तरह मर्क्यूरेट क्या आएगा बेटा? सेकंड। ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है? होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बात समझ में आ रही बेटा कि नहीं? अगर इसकी वजह पे ये होगा HgI4, यहाँ पे बेटा क्या होगा? 2 नेगेटिव, तो नाम क्या आएगा? यही टेट्रा आयोडाइडो, आयोडाइडो मर्क्यूरेट, मर्क्यूरेट क्या बेटा? सेकंड, सेकंड ये है। और क्या आएगा बेटा? साथ आयन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है बेटा कि नहीं है? ठीक है ना? ठीक। अगर अब बेटा ये होगा, ये वाला कॉम्प्लेक्स NiCO होल 4, ये भी मैंने आपको कहा है कि सेंट्रल मेटल आयन कौन है यहाँ पे? सेंट्रल मेटल कौन है फिलहाल यहाँ पे बेटा? वो है निकल। वो क्या है बेटा? निकल। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। ठीक है बेटा कि नहीं है? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो मुझे बताइए, जब का इस CO को, ये कौन सा लिगेंड है बेटा? ये न्यूट्रल लिगेंड है, कहा है मैंने। इसका नाम क्या है? कार्बोनाइल। इसको क्या कहते हैं बेटा? कार्बोनाइल। इसको कहते हैं बेटा कार्बोनाइल। तो नाम क्या आएगा इसका बेटा? फिर नाम क्या आएगा? ये होमोलेप्टिक है, एक ही लिगेंड है इसमें। अब देखेंगे इसका, इसमें जब ये न्यूट्रल है बेटा, तो इसका मतलब निकल ने कोई इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किया है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? 0। तो नाम क्या आएगा? टेट्रा कार्बोनाइल। टेट्रा कार्बोनाइल, सीधी बात है। निकल, क्योंकि न्यूट्रल और पॉजिटिव कॉम्प्लेक्सों में नाम क्या आता है? अपना ही सेंट्रल मेटल का, निकल। मगर इसने कोई नहीं लूज किया है, तो 0। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है बेटा कि नहीं है? तो ये क्या आ गया? टेट्रा कार्बोनाइल निकल 0 आ गया कि नहीं? ठीक है बेटा। मगर अगर ऐसा कॉम्प्लेक्स होगा, NiCN होल 4 फॉर एग्जाम्पल, इस तरह बेटा दिया है यहाँ पे इसने, यहाँ पे ये है K2, K2 में हर जगह साथ साथ रखा हूं। तो मुझे बताइए यहाँ पे इसका नाम, मुझे बेटा बताइए इसमें, आप मुझे इसका नाम बताइए, क्या आएगा नाम इसमें? कौन सा आएगा पहले? पोटेशियम, शाबाश, वेरी गुड। 10 हो, 20 हो, 5 हो पोटेशियम, तो यहाँ पे 10-20 तो नहीं आएंगे, ये मैं ऐसे ही कह रहा हूँ बेटा। तो अब ये कि कितनी बार है यहाँ पे, पहले देखेंगे क्यों यहाँ पे 2 पोटेशियम, 1 क्यों नहीं आ गया? साइनाइड 4 पे कितना नेगेटिव है? 4 नेगेटिव। तो यहाँ पे कितना नेगेटिव होने चाहिए जब 2 पॉजिटिव आएंगे? जब 2 पोटेशियम आएंगे, उनके पास कितने पॉजिटिव है? 2। वो किससे जुड़ेंगे जब यहाँ पे कितने नेगेटिव होंगे? 2 नेगेटिव। वो कैसे आएंगे? जब इसके पास क्या होगा? 2 पॉजिटिव और ये 4, तो ये और ये क्या हो जाएंगे? न्यूट्रलाइज, खत्म। यहाँ पे क्या आएगा? ओवरऑल चार्ज इस पे 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव के पास क्या आएगा? तो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स यहाँ पे इसको छोड़ के है? एनायोनिक कॉम्प्लेक्स। तो इसका नाम क्या आएगा? निकलेट। अगर जिंक होगा जिंकेट, प्लेटिनम, गोल्ड होगा ऑरेट, सिल्वर होगा अर्जेंटेट। तो नाम क्या आएगा? पोटेशियम। ये कितनी बार है बेटा? 4 बार। तो क्या कहेंगे? टेट्रा साइनाइडो, टेट्रा साइनाइडो निकलेट। निकलेट बेटा क्या? निकलेट क्या? इसमें कितना है? 2 है, मैंने कहा 2 पॉजिटिव और 4, निकलेट सेकंड। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है बेटा कि नहीं है? ठीक है ना? देखिए, मान के चलिए बेटा यहाँ पे है Li, लिथियम है, ठीक है ना? यहाँ पे बेटा मैंने मान के चलिए रखा AgCN होल 2, ठीक। तो मुझे आप बताइए पहले, Ag का यूजुअली ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? +1। साइनाइड कौन सा लिगेंड है बेटा? साइनाइडो, साइनाइडो कौन सा लिगेंड है? साइनाइडो कौन सा लिगेंड है बेटा? ये एनायोनिक नेगेटिव लिगेंड है ना? जब एनायोनिक नेगेटिव लिगेंड है, तो मुझे बोलिए क्या होगा इसमें? आप मुझे बोलिए। तो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स ये बना रहा है यहाँ पे? ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है। तो इसको बेटा क्या कहते हैं? इनका लातूनी नाम है। इसको नहीं कहेंगे सिल्वरेट, या गोल्ड को गोल्डेट, या आयरन को आयरोनेट। इसको कहते हैं लातूनी में ही अर्जेंटेट। ये मैंने आपको कहा है, अर्जेंटेट। आयरन को फेरेट, ठीक है ना? कुछ गोल्ड को ऑरेट, ठीक है ना बेटा? लेड को प्लम्बेट, स्टैनियम को स्टैनेट, इसको अर्जेंटेट कहेंगे।
तो यहाँ पे बेटा कैसे आएगा, यहाँ पे Li पॉजिटिव, और यहाँ पे क्योंकि जब दो नेगेटिव है सिल्वर एक पॉजिटिव है, ये और ये कैंसिल, यहाँ पे क्या आएगा एक नेगेटिव। एक नेगेटिव लिथियम का क्या होता है यूजुअली पॉजिटिव, क्योंकि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, एक पॉजिटिव। तो बेटा नाम क्या आएगा, पहले क्या लेंगे हम कैटायन, तो नाम क्या आएगा लिथियम, क्या आएगा बेटा डाइसाइनाइडो, डाइसाइनाइडो। तो क्या आएगा बेटा अर्जेंटेट, अर्जेंटेट, एट आता है ना अर्जेंटेट, क्या बेटा अर्जेंटेट क्या आएगा 1, अर्जेंटेट 1। अगर यही होगा बेटा इस तरह AgCN2, मगर यहाँ पे बेटा क्या होगा नेगेटिव, तो इसको क्या कहोगे आप डाइसाइनाइडो, डाइसाइनाइडो क्या आएगा बेटा अर्जेंटेट, अर्जेंटेट क्या बेटा अर्जेंटेट क्या, ठीक है ना, ये एक है अर्जेंटेट 1, मगर ये आयन है, ये न्यूट्रल नहीं बन गया उसकी वजह से कॉम्प्लेक्स, तो ये क्या है आयन है, तो इसको ये नाम देंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। अगर इस तरह होगा बेटा, अगर ये होगा बेटा CrCN6, ठीक, और यहाँ पे बेटा होगा 3 नेगेटिव, आप इसका नाम क्या दोगे, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई पॉजिटिव नहीं है, यहाँ पे सीधा आपको कौन सा ये कॉम्प्लेक्स है बेटा, ये है नेगेटिव कॉम्प्लेक्स, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स, इसको बेटा क्या कहेंगे एनायोनिक कॉम्प्लेक्स भी, इसको क्या कहेंगे बेटा, इसको कहेंगे एनायोनिक कॉम्प्लेक्स कहेंगे इसको, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो इसका नाम क्या आएगा बेटा हेक्सा, 6 बार आ गया हेक्सासाइनाइडो, मैं समझा रहा हूं बहुत इजी हेक्सासाइनाइडो, मगर ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है नेगेटिव, तो क्या आएगा क्रोमियम नहीं देंगे, क्रोमियम किस पे आएगा, जहां पे पॉजिटिव होगा तो वहां पे क्रोमियम, जहां पे गोल्ड होगा गोल्ड, जहां पे आयरन वहां पे आयरन ही, जहां पे न्यूट्रल वहां पे यही क्रोम, मगर जहां पे ख्याल रखना है नेगेटिव होगा क्रोमियम होगा तो क्रोमेट 8 लगाता है, गोल्ड होगा तो ऑरेट, आयरन होगा तो फेरेट, कॉपर होगा तो क्यूपरेट, ये मैंने आपको कहा है। डाइसाइनाइड इसको क्या कहेंगे बेटा क्रोमेट, मगर ये किस में है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है, कैसे 3 नेगेटिव है, तो इसका मतलब फिर ये किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3 में है, तो +3 में जब बेटा आ गया ये, तो ये 6 आ गया, तो ये आ गया, तो ये बेटा कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या आ गया 3, तो क्या आ गया हेक्सासाइनाइडो क्रोमेट थर्ड, क्या आ गया बेटा आयन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना, तो ये आ गया हेक्सासाइनाइडो क्रोमेट थर्ड आयन, ठीक है ना। ठीक, ऑक्सीडेशन स्टेट यूजुअली अगर X+6 इसका -1 है, यहाँ पे क्या है ओवरऑल -3, X-6 -3, वो क्या आएगा बेटा X+3 है ना, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटा +3, वही मैंने रोमन न्यूमरल मगर इसके साथ आयन हमने साथ रखा, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना, ठीक कि नहीं, ठीक है ना। तो इसका मतलब जहां आपको अब ख्याल रखना है कि जहां पे आपको क्या आएगा सिंपल कैटायन आएगा, सिंपल कैटायन और साथ कॉम्प्लेक्स एनायन, और साथ क्या है बेटा कॉम्प्लेक्स एनायन, तो नेम किसको पहले देना है, फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम सिंपल कैटायन, ठीक है ना, सिंपल कैटायन फॉलोड बाय, फिर उसके बाद क्या आएगा कॉम्प्लेक्स, उसके बाद बेटा क्या आएगा कॉम्प्लेक्स एनायन, उसके बाद क्या आएगा बेटा कॉम्प्लेक्स एनायन, ठीक है ना। मगर जहां पे पहले अब होगा क्या बेटा कॉम्प्लेक्स कैटायन, और एंड में क्या होगा बेटा, एंड में क्या होगा बेटा सिंपल एनायन, तो उस वक्त हमें किसको पहले नाम देना है, फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम कॉम्प्लेक्स कैटायन, कॉम्प्लेक्स कैटायन, देन नेम, नेम सिंपल एनायन, फिर इसके बाद किसको देंगे सिंपल एनायन को देंगे, ठीक है बेटा कि नहीं है। मगर जहां पे वो मैंने कहा आपको अभी, वो नहीं जो मैंने कहा पॉलीन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, वहां पे दो, वहां पे एक होगा कॉम्प्लेक्स कैटायन, एक क्या होगा बेटा कॉम्प्लेक्स एनायन, वो आगे चलकर देखूंगा, वो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको एग्जांपल दी थी, ठीक है बेटा कि नहीं है।
ठीक है ना। अगर कोबाल्ट CONH3 होल 6 है, CrCN होल 6 लेंगे, वो भी मैंने कहा अगर ऐसे लेंगे, वो मान के चलिए यहाँ पे मान के चलिए ये दिया, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा 3। तो यहाँ पे अगर मैंने ये दिया बेटा, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा 3 पॉजिटिव। बात समझ में, ये जुड़ जाएंगे ना आपस में, तो इनको क्या कहेंगे, जहां पे दो डिफरेंट मेटल मतलब डिफरेंट मेटल्स होंगे, तो उनको हम क्या कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस, जहां पे एक से ज्यादा सेंट्रल मेटल आयन होंगे, वो भी जुड़े हुए आपस में। यहाँ पे या इस तरह भी लिख सकते हैं CONH3 होल 6 3 पॉजिटिव, CrCN होल 6। ठीक है ना। ये क्यों आ गया, क्योंकि 3 पॉजिटिव है, 6 नेगेटिव है, तो 3 नेगेटिव आएगा। ये 3 पॉजिटिव है, न्यूट्रल है, तो 3 पॉजिटिव आपस में जुड़ जाएंगे। तो पहले किसका नाम देंगे, कॉम्प्लेक्स कैटायन का, देन कॉम्प्लेक्स एनायन। बात समझ में आ रही। तो 3 तरीके हैं। पहले क्या आएगा बेटा, इसमें पहले आएगा सिंपल कैटायन, फिर फॉलोड बाय कॉम्प्लेक्स एनायन। दूसरे में क्या आएगा बेटा, फर्स्ट नेम कॉम्प्लेक्स कैटायन, देन नेम सिंपल एनायन। अगर ऐसा होगा पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, तो उसमें पहले किसको देंगे, कॉम्प्लेक्स कैटायन, then followed by complex anion। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, कॉम्प्लेक्स एनायन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा, ठीक है ना। इसको नोट कीजिएगा। देखो बेटा, मेरे ख्याल से थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता ये आपको समझ आएगा। अगर इसमें 2 लेक्चर 3 लेक्चर और भी लगेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जब तक कि पूरा ना समझ आए। इसमें सिर्फ मोनोन्यूक्लियर ही नहीं सीखने हैं, इसमें बेटा आपको ये पॉलीन्यूक्लियर भी सीखना है। इसमें आपको ब्रिजिंग लिगेंड्स भी आएंगे, ठीक है बेटा कि नहीं है, इस तरीके से आएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से ये है, इस तरह ये वाले, इनको ब्रिजिंग कहते हैं। बात समझ में, यहाँ से कितना है इसका कोऑर्डिनेशन, ऐसे ये भी करने हैं बेटा। अब और इसके साथ साथ अभी ये भी नहीं आ गए हैं कि जिनकी जो बाइडेंटेट है, ट्राइडेंटेट लिगेंड्स है, हेक्साडेंटेट लिगेंड्स है, उनका नाम कैसे देंगे। फिलहाल हम यही सीख रहे हैं कि हमने पहले देखा कि फर्स्ट रूल में हमें क्या लेना है। पहले हमें बेटा फर्स्ट में सिंपल कैटायन नेम, पहले हमें किसको कॉम्प्लेक्स जब देखेंगे आंखों से, तो पहले किसको नेम हमें करना है, सिंपल कैटायन को। फिर उसके बाद क्या आएगा बेटा, उसके बाद फॉलोड बाय कॉम्प्लेक्स। अगर सिंपल कैटायन होगा तो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, यूजुअली कॉम्प्लेक्स एनायन, ठीक है ना। मगर इसी में, अगर इसी रूल में ये जो ए पार्ट है, बी पार्ट ये भी हो सकता है। अगर अब क्या होगा बेटा, अब कॉम्प्लेक्स कैटायन होगा और सिंपल एनायन होगा, तो उसमें क्या करना है, पहले किसको नाम देना है, कॉम्प्लेक्स कैटायन को, फॉलोड बाय सिंपल एनायन। बात समझ में आ रही। आपके सामने एग्जाम्पल हाजिर है, सिंपल ये आप देख लीजिए K4FeCN होल 6 आ गया बेटा कि नहीं। पहले ये दिया हमने नाम इसका, फिर उसके बाद ये इसका, ठीक है बेटा कि नहीं है। अब इसमें क्या देख रहे हैं बेटा, इसमें अब ये जो वाला आ गया, ये भी हमने किया CONH3 होल 6 Cl3। इसमें क्या आ गया बेटा, कॉम्प्लेक्स कैटायन, तो उसको पहले दी प्रेफरेंस। फिर उसके बाद क्या आ गया बेटा, सिंपल एनायन। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। फिर वो छोड़िए कॉम्प्लेक्स कैटायन और कॉम्प्लेक्स, वो आगे चलकर देखेंगे। अब देखो बेटा, यहां तक समझ आ रही बात नहीं आ रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो समझ आ रही बात की नहीं। अब ये तो आ गया यहाँ तक, ठीक है बेटा कि नहीं है। फिर इसके बाद हमने क्या किया, स्टेप सेकंड में क्या करना है हमें बेटा, स्टेप सेकंड में हमें क्या करना है कि अगर हमारे पास कौन सा कॉम्प्लेक्स बेटा होगा जिसको सिंपल कैटायन आएगा, तो हमें बेटा क्या करना है, हमें देखना है लिगेंड्स, ठीक है कि नहीं। अगर होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स होगा, अगर बेटा क्या होगा, होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स होगा, अगर होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स होगा, तो उसमें एक तरह के ही लिगेंड्स होंगे, चाहे वो न्यूट्रल होंगे चाहे वो नेगेटिव लिगेंड्स होंगे। तो उसमें बेटा हमें क्या करना है, तो उसमें हमें वो कितनी बार है, 2 बार है, 4 बार है, कोऑर्डिनेशन नंबर के हिसाब से। अगर 2 है तो डाई, अगर 3 है तो ट्राई, अगर 4 है तो टेट्रा, अगर 5 है तो पेंटा, अगर 6 है यूजुअली हेक्सा। बात समझ में आ रही कि ना आ रही, सो ऑन।
ये 6 बार आ गया, ठीक है कि नहीं है। फिर उसके साथ किसको नाम रखना है, लिगेंड का नाम, ठीक है ना। अगर नेगेटिव लिगेंड होगा तो इस हिसाब से उसका नाम देंगे, जैसे ये है साइनाइड हो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो इसमें फिर उसके बाद क्या, जब ये नाम पूरा होगा, लिगेंड 6 बार है हेक्सा, फिर लिगेंड का नाम, फिर उसके बाद क्या आ रहा है बेटा, फिर थर्ड स्टेप में क्या आ रहा है बेटा, इसमें थर्ड स्टेप में हमारा पास आ रहा है मेटल। अगर हमारे पास कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होगा तो उनका अपना ही नाम देना है, जैसे ये है, इसको क्या कहेंगे बेटा, पोटेशियम हेक्सासाइनो। ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है बेटा, मगर ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है, तो इसको क्या आएगा बेटा, फेरिट। और इसके साथ क्या रखना है पैरेंथेसिस में, इसमें इसका ये कि क्या रखना है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, वो क्या है बेटा, यहाँ पे ये K4 है, तो ये बेटा क्या आएगा, यहाँ पे 2 और 6, यहाँ पे 2 पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या है, ये फेरस में आएगा, फेरेट सेकंड। तो यहाँ पे फिर अगले पॉइंट में अगर हमारे पास क्या होगा, कैटायोनिक, और अगर न्यूट्रल होगा तो वहां पे एज सच नाम रखना है, क्या एज सच जो नाम है ना, नेम ऑफ मेटल जो है वही रखना है, जो नाम है एज सच मेटल का वही रखना है, मगर किन के लिए, फॉर ओनली किन के लिए बेटा, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स या न्यूट्रल, ये सॉरी, फॉर ओनली पॉजिटिव और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है ना। मगर इस पॉइंट से पहले वो आप पता है, इसके साथ फिर क्या रखना है एंड पॉइंट पे, रोमन न्यूमरल, वो ऑक्सीडेशन स्टेट, मगर उससे पहले लिगेंड्स बहुत सारे टाइप्स के आएंगे, ठीक है ना। इसी स्टेप में अभी 3 से पहले जो, मतलब इसको रखिए चौथा स्टेप। थर्ड स्टेप में ही अभी चलेगा, अगर हेटेरोलिटिक कॉम्प्लेक्स होगा बेटा, अगर क्या होगा, हेटेरोलिटिक कॉम्प्लेक्स होगा, तो उसमें क्या होंगे, डिफरेंट टाइप्स के लिगेंड्स होंगे, ठीक है ना बेटा कि नहीं है। तो उनको क्या जाना है, हमें किस दिशा में, किस हिसाब से जाना है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर क्या जाना है। जैसे कि आपने देखा, अगर अमीन है और क्लोरो है, ठीक है कि नहीं है, क्लोराइडो है, तो पहले क्या आएगा बेटा, पहले क्या आएगा, ए आएगा, फिर क्या आएगा, क्लोराइडो। अगर 3 लिगेंड्स हो गए, इसमें अमीन भी होगा, क्लोराइड भी होगा, ब्रोमीन भी होगा, तो क्या आएगा, अमीन आएगा पहले, फिर क्या आएगा, ब्रोमाइडो आएगा, फिर उसके बाद आएगा क्लोराइडो। ये बात आपको ख्याल रखना है बेटा, ये देखेंगे नेम्स में देखेंगे। फिर उसके बाद हमें ये, अब इसमें अगर, अब छोड़िए वो, एक और स्टेप आएगा, अगर डेंटिस्टी इनकी बाइडेंटेट हो गए, ट्राइडेंटेट हो गए, उसमें अगर 2 होता है 20, 3 होगा ट्रिस, 4 होगा टेट्राकिस, स्पेंटाकिस, इसी तरह अगर 9 भी होगा उसको कहते हैं एनिनिया। एनिनिया मीन्स 9 टाइम्स। अब छोड़िए वो बात की बात है, फिलहाल मैं सिंपलेस्ट में कह रहा हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है। फिर मैंने आपको कहा है कि फिर इसके बाद हमें चुनना है कि अगर पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स होगा, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होगा, उनको अपना ही नाम देना है। मगर अगर कॉम्प्लेक्स क्या होगा, सिंपल कैटायन में, जहां पे पहले सिंपल कैटायन आएगा बेटा, ठीक है कि नहीं है। सिंपल कैटायन वालों में ऑब्वियसली ये क्या आएगा, एनायोनिक कॉम्प्लेक्स, तो उनको क्या लगेगा फिर 8, जो मेटल है ना उनको क्या एंड में लगता है, मेटलेट, मैं कहूंगा मेटलेट, यानी जिंकेट, प्लम्बेट, ठीक है बेटा कि नहीं है, मर्क्यूरेट, अर्जेंटेट, ये ऑरेट, फेरेट, क्यूप्रेट, कोबाल्टेट, निकलेट, क्रोमेट। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, प्लेटिनेट, ठीक है ना। तो ये मेरे ख्याल से आपको ये समझ आया होगा। अभी आहिस्ता आहिस्ता ही जाएंगे, अभी इसमें चीलेटिंग लिगेंड्स है जो अब देखेंगे। फिलहाल ये समझ आ रही बात कि नहीं आ रही। तो ये आप ख्याल रखिए, हमेशा इन पे नजर रखिए, जहां पर भी कॉम्प्लेक्स आपको ऐसा दिखेगा, न्यूट्रल एज सच, ठीक है ना बेटा, तो इसको क्या कहेंगे, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। इसको बेटा क्या कहेंगे, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। जहां पे आपको ऐसा कॉम्प्लेक्स दिखेगा जहां पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव, तो उसको क्या कहेंगे, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स। या उसको क्या कहेंगे बेटा, कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स, या उसको क्या कहेंगे, कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स। जहां पे आप बेटा देखोगे फॉर एग्जांपल MlN, N नेगेटिव, उसको क्या कहेंगे, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स। उसको बेटा क्या कहेंगे, इसको कहेंगे एनायोनिक कॉम्प्लेक्स। इसको क्या कहेंगे बेटा, एनायोनिक कॉम्प्लेक्स, ही याद रखना। और जहां पर आपको बेटा क्या आएगा, पहले सिंपल कैटायन आएगा, कोई भी कैटायन आपको आपके पास आएगा, तो आपको पहले उसी का नाम देना है, फिर आपको चलाना है किसका नाम, कॉम्प्लेक्स एनायन का। मगर जहां पे पहले कॉम्प्लेक्स कैटायन आएगा, फिर आएगा सिंपल एनायन, ठीक है ना, ऐसे, तो पहले आपको इसका नाम देना है, उसमें भी पहले लिगेंड का नाम देना है, फिर मेटल का, फिर उसके बाद ये भी
इसी तरह जो मैंने जो रूल्स थोड़े बहुत बताए, अभी इसमें ये भी ऐड करना, वो मैंने कहा था जब आपके पास पहले सिंपल कैटआयन आएगा, और क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स आयन आएगा, तो पहले आपको बेटा किसका नाम देना है, पहले आपको यू हैव टू नेम फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल कैटआयन। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है बेटा कि नहीं है? ठीक है ना? तो इसको, ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना बेटा? अब मैंने आपको कहा है ये भी, अब हमारे पास होते हैं बेटा बाइडेंटेड लिगेंड्स। बाइडेंटेड लिगेंड, फॉर एग्जांपल मैं आपको दूंगा ये बाइडेंटेड लिगेंड। बाइडेंटेड लिगेंड हो गया बेटा जिसके दो डेंट्स है, जो दो दांत है, फॉर एग्जांपल CONH2NH2, इसको बेटा क्या कहेंगे, 1,2 डाई अमाइनो, डाई अमाइनो ईथेन, इसको बेटा कहते हैं। इसके पास कितने डेंट्स है, दो, तो ये क्या आएगा, ये क्या है बेटा, बाइडेंटेड लिगेंड। ठीक है ना बेटा कि नहीं है? ये क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड। अब अगर आपको पास इस तरह आएगा बेटा, फॉर एग्जांपल आपको कोई देगा CO, फिर कहेगा इस तरह है EN3, इस तरह है, और यहाँ पे बेटा होगा 3 पॉजिटिव, इस तरह होगा। आपको आयन है, यहाँ पे दिया गया है CON, और आपको एक और देगा बेटा, यहां से आपको देगा कोई ये वाला, ये देगा बेटा आपको NiEN3, 2 पॉजिटिव, इस तरह देगा आपको। आपको कोई इस तरह देगा बेटा, आपको कोई बेटा इस तरह देगा, आपको कोई बेटा इस तरह देगा COEN421 Cl2, ठीक है बेटा कि नहीं है? और यहाँ पे होगा एक पॉजिटिव, इस तरह देगा। आपको देगा बेटा इस तरह कोई COEN, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है बेटा कि नहीं है? यहाँ पे Cl4, ठीक है बेटा कि नहीं है? या इसको छोड़िए, यहाँ पे मैं कहूंगा आपको, यहाँ पे ये दे सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ पे होगा आपके पास बेटा ये NH3 4, ये होगा, और यहाँ पे बेटा होगा 3 पॉजिटिव। अब पहले आपको इसमें देखना है कुछ चीजों का, कुछ चीजें आपको देखनी है इसमें बेटा, ठीक है ना? जब मैं इसी को लूंगा, आप मुझे बताइए इसमें कौन सा लिगेंड है, अमीन, AMMINE, अमीन, ये कौन सा लिगेंड है? ये बेटा न्यूट्रल लिगेंड है। ये बेटा क्या है? ये न्यूट्रल लिगेंड है। अगर न्यूट्रल लिगेंड है, और हमेशा याद रखना ये हमेशा बात, जो 3 मेंबर रिंग कोई भी बाइडेंटेड, जैसे हाइड्रोजीन है, बहुत सारे और भी है जो बाइडेंटेड लिगेंड्स होते हैं, आप कहोगे वो भी एक चीलिएट बना सकता है, मगर 3 मेंबर रिंग मैंने कहा है वो अनस्टेबल रिंग होती है। अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे, साइक्लोप्रोपियन जो अनस्टेबल होता है उसमें मैक्सिमम स्ट्रेन होता है अकॉर्डिंग टू बियर स्ट्रेन थ्योरी। बॉन्ड एंगल होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट्स, मगर उसमें इतना बैंड है वो 60 डिग्री की ओर आ रहा है, तो वो एनर्जेटिक ज्यादा है, वो अनस्टेबल ज्यादा है। और ये हमेशा रखना याद कि 5 मेंबर रिंग सबसे स्टेबल होती है, जो 5 मेंबर रिंग बनाती है ना, जैसे कि आपके पास बेटा ये है CH2, ये बेटा है NH2, ये इस तरह मैं आपको बताऊंगा, इस तरह है बेटा, ये बेटा इस तरह है CH2, ये बेटा है H2N, इसके पास क्या है, एक दांत, ये जब आएगा किसी मेटल के साथ जुड़ेगा, इस तरह मान के चलिए मेटल है, ये कौन सा रिंग कौन सी ये बन रही है, इस तरह। यहाँ पे बेटा क्या है, डोनर साइड, ये N, ये क्या है बेटा, ये यहाँ से क्या है बेटा, मेटल, ये आपको पता है, यहाँ पे H2 है, यहाँ पे H2 है, ये कौन सी रिंग बनेगी, एक साइड 2 3 4 5, ये सबसे अच्छा बेस्ट कीलिएट है, सबसे स्टेबल रिंग 5 मेंबर रिंग। मानना आप इसमें 6 मेंबर्ड भी बनती है, मगर सबसे स्टेबल जो रिंग बनती है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी उनको भी मिलती है चीलिएशन से, वो मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि जो चीलिएट्स बनाते हैं, जो रिंग बनाते हैं, वो ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू मोनोडेंटेड लिगेंड्स। अब कहो कि क्यों सर? अगर मोनोडेंटेट को हम कंपेयर करेंगे बेटा किसके साथ, चीलिएट जो रिंग्स, अभी तो मैंने नहीं कहा चीलिएशन, मगर ये याद रखना कि चीलिएट रिंग्स जो रिंग्स बनाते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देते हैं इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक फैक्टर भी, काइनेटिक फैक्टर भी उनमें लेते हैं,
मगर उनमें बेटा ये है कि उनमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इसलिए होती है क्योंकि किसी भी अगर मोनोडेंटेट लिगेंड होगा बेचारा उसको बहुत काम करना है, ठीक है कि नहीं है, फिर रिपल्शन भी उसमें हो जाएगी। मगर एक ही साथ जब दो दांत आएंगे, दो दांत जब भी कोई आप मान के चलिए डॉग बाइट होता है, जब वो पूरी तरह उसको चबाता है तो उसको ज्यादा, किसी बंदे पे अटैक करता है तो उसको ज्यादा मतलब ये तकलीफ महसूस होती है। मगर उसके मुकाबले में अगर हम देखेंगे बेटा ये कि जो कमजोर होगा, जिसके दांत भी अभी नहीं है, तो वो कुछ इफेक्ट उसकी वजह से नहीं होगा। मगर जहां पे ये बेटा होता है, ये जिस तरह यहाँ पे बाइडेंटेट होता है, वो पूरी तरह ग्रिप लेता है तो सेंट्रल मेटल आयन पे, और वो ज्यादा एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी उससे मिलती है, वो आगे चलकर देखेंगे। मगर यहाँ पे मेरे कहने का मतलब क्या है, इसको नोट कीजिएगा। इसको बेटा नोट कीजिएगा। हाँ, अब मुझे जो मैंने कहा था आपको बेटा, ये जो CO मैंने EN दिया था और बेटा दिया था NH3 होल 4 और यहाँ पे 3.2। पहले हम इसके बारे में जानेंगे बेटा। ये जो हमारे पास ये जो लिगेंड, अब हमारे पास कौन, हम पहले पढ़ रहे थे यही यूनिडेंटेट लिगेंड, मोनोडेंट, अब हमारे पास आ गया बाइडेंटेट लिगेंड। आपको कोई कहेगा ये क्या है, ये आप कहोगे सीधा ये सर NH2 CH2 NH2 है, ये इथाइलिन डायामाइन है, 1,2 डायामाइनो इथेन, ये आपको पता है। इसके पास दो दांत है, तो ये क्या एक्ट करेगा, ये बाइडेंटेट लिगेंड है, बाइडेंटेट लिगेंड है। अब बाइडेंटेट लिगेंड है वो तो हमें पता है, वो तो पता है। तो इसकी डेंटिस्ट्री यहाँ पे क्या आएगी, फिर दो न्यूट्रल लिगेंड ये भी है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, मैंने कहा है। जिस तरह ट्राइफिनाइल फॉस्फीन होता है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन वो भी क्या है, न्यूट्रल लिगेंड। पिरिडीन है बेटा, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, वो भी क्या है, यूनिडेंटेट लिगेंड है। अब यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन, ओवरऑल कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा, 6। ये कभी नहीं कहना है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, क्योंकि इसका दो साइड्स है, ये बाइडेंटेट लिगेंड है, ये यूनिडेंटेट लिगेंड है। 4 2 हो गए 6 बेटा, यहाँ तक ठीक है ना फिलहाल। फिर मैंने बेटा दूसरा दिया आपको COEN होल 2, ठीक है ना, इस तरह लेंगे। मान के चलिए यहाँ पे बेटा हमने लिया, यही लीजिए अमोनिया ही सपोज, ठीक है बेटा कि नहीं है। यहाँ पे दो आ गए, यहाँ पे क्या है 3.2, ये दोनों क्या है बेटा, ये जो EN और NH3 ये दोनों न्यूट्रल लिगेंड्स है। तो नेट चार्ज कोबाल्ट किसमें स्टेबल रहता है, +3 में। तो यहाँ पे मुझे बताइए आप, इसमें मुझे आप बताइए ये कि जब ऐसा कॉम्प्लेक्स बनेगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या, अब EN कितने आ गए, 2, मतलब ये 2 है, तो इसके साइड्स कितने आएंगे फिर 4। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर इसकी वजह से क्या आएगा 4, इसकी वजह से 2, ओवरऑल कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा 6। ये कभी नहीं कहना कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, नहीं, क्योंकि ये बाइडेंटेट है, तो 2 × 2 आ गया 4 + 2 6 बेटा, ठीक है कि नहीं है। और मैंने एक और कहा आपको, अगर COEN होल 3 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है बेटा कि नहीं है। अब ये अलग बात है, इसको क्या कहेंगे, 2 को इसको क्या कहते हैं, बिस, 3 को क्या कहते हैं, ट्रिस, ये अगले लेक्चर में कहूंगा ट्रिस। मगर यहाँ पे मुझे बताइए अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा, ये यही 3 टाइम्स है, ठीक है। ये इसको सराउंड कर रहा है, चीलिएट्स बना रहा है, वो अगले लेक्चर में बताऊंगा आपको। मगर यहाँ पे मुझे आप बताइए फिलहाल ये कि इसका क्या बेटा ये आएगा, इसका ये मतलब ये मुझे आप बताइए इसमें क्या डेंटिस्ट्री है, 1 पे 2, 3 पे कितनी होगी, 3 × 2, क्योंकि ये बाइडेंटेट लिगेंड है, इस पे 2 डोनर साइड्स है, ठीक है ना, मतलब 3 है 3 टाइम्स, मगर 2 डोनर साइड्स है × 2, वो कितना आएगा बेटा 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा बेटा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा 6। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बात समझ में आ रही बेटा कि नहीं आ रही। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ गया 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। अब इसी तरह मैंने आपको कहा कि फॉर एग्जांपल निकल था, यहाँ पे बेटा ये EN3 था, यहाँ पे 2.2 था, इसमें भी यही खेला है। यहाँ पे क्या, ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, पहले कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स, ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, ये कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना। जो हमने इससे पहले देखा ये वाला कोबाल्ट COEN होल 3, ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, ये कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स है। ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, ये कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स है।
जब कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है तो इनमें आप मुझे बताइए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, ये बाइडेंटेट है, दो साइड से एक पे, तीन पे कितनी हो गई 6, ये याद रखिए। ये क्या है, ये बाइडेंटेट लिगेंड है, एक पे 2 है इंटू 3, वो कितना आएगा बेटा 6। बात समझ में आ रही है कि ना। वो ऑक्सीडेशन नंबर साथ साथ अगर निकालेंगे X3, ये न्यूट्रल लिगेंड है 0, तो इसका क्या आएगा बेटा, इसका क्या है, ये +2 है, तो ये आएगा X+2, ये पता ही है बेटा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। ये इस तरह इसको सराउंड कर रहा है। अगर मान के चलिए कोबाल्ट था, ठीक है ना, आप कहोगे किस तरह इसको सराउंड कर रहा है। अगर हम देख रहे हैं बेटा बाइडेंटेट लिगेंड CH2 ये बेटा है NH2, ये बेटा है NH2, ठीक है ना, ये इस तरह, ये बेटा आ गया इस तरह। यही रिंग्स क्या बन गई, यही बन गई बेटा इस तरह। अगर ये एक आ रहा है इस तरह, एक इस तरह, एक इस तरह, ये मैं इस तरह दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है बेटा कि नहीं है, ये इस तरह। बात समझ में आ रही कि ना। हालांकि इस तरह बनाना है हमें, इस तरह जाएगी, एक इस तरह, इस तरह, ये इस तरह बेटा, ठीक है ना, एक इस तरह आएगी, ठीक है बेटा कि नहीं, एक इस तरह आएगी, ठीक है कि नहीं है। तो इसकी वजह से इसके ऊपर कौन सा चार्ज है बेटा, 3 पॉजिटिव, ठीक है कि नहीं है। अगर इसके मुकाबले में बेटा ये आते हैं कौन, CONH3 होल 6 NH3, यहाँ से बेटा एक और NH3, यहाँ से बेटा एक और, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है NH3, यहाँ से एक और NH3, यहाँ से एक और बेटा NH3, तो ये क्या आ गया बेटा, ये आ गया, यहाँ पे कौन सा चार्ज है 3 पॉजिटिव। मगर ये उतना स्टेबल नहीं है, ये स्टेबल ज्यादा है। ये क्या है, ये ज्यादा स्टेबल है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ये क्या है बेटा, ये ज्यादा स्टेबल है। अब क्यों ये ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इस पे लिगेंड्स जब आते हैं, मैंने कहा है सोल्यूशन में जब भी लिगेंड एक आता है तो K1 उसका अच्छा होता है, मगर फिर उसके बाद जब दूसरे को आना होता है तो वहां पे बेटा उसको क्या होगी, रिपल्शंस भी होगी, उसको काम ज्यादा करना है। K2 लेस देन होता है K1, ये मैंने पहले लेक्चर में कहा है। फिर तीसरा लिगेंड बेटा आएगा तो इसमें इनको काम करना है बहुत ज्यादा, Ml2, फिर एक और, फिर उसमें क्या आएगा Ml3, K3 का वैल्यू कम होगा एज कम्पेयर टू K2, K1 का ज्यादा वैल्यू होगा। तो इस वक्त इस टाइम इसको उतनी मेहनत भी नहीं करनी है, ये दो दांत देगा इसको, मतलब दो डेंट्स है, इसको डेंट्स की दो साइड्स आ रही है एट अ टाइम, और रिंग भी बन रही है, तो इसको और भी पढ़ेंगे आगे, तो इसमें बेटा इफेक्ट ज्यादा होता है, ठीक है बेटा कि नहीं है। अभी मैं इसके नाम नहीं दूंगा बेटा, मगर अब तक जो मैंने आपको कहा, अभी इसमें और लेक्चर लगेंगे कोऑर्डिनेशन नाम को सीखने के लिए, अभी तो ये इब्तिदा ही है, अभी तो और करना है इसमें। अब ये है कि बेटा मैंने आपसे क्या कहा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर दोज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच वी स्टडी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है बेटा कि नहीं है। मतलब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन वर्ड कम्स फ्रॉम कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड, ठीक है ना। इट इज एन इंटरेक्शन बिटवीन सेंट्रल मेटल और सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगेंड्स, ठीक है कि नहीं है। सो इट इज एसिड बेस रिएक्शन। बात समझ में आ रही है कि ना। फिर मैंने आपको कहा कि व्हाट आर एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। मैंने कहा कि एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स आर ऑफ टू टाइप्स, डबल सॉल्ट and these complex compounds. Double salts are also known as lax compounds. Complex compounds are also known as coordination compounds. Double salts are those addition or molecular compounds which lost their identity in aqueous solution, but their chemical properties remain the same. As far as coordination compounds are concerned, they do not lose their identity in aqueous solution, but their chemical properties vary before and after dissociation. As far as examples of double salt are concerned, Mohler salt, FeSO4 NH4 whole twice 6 times water, Carnarite KCl MgCl2 6 times water, potassium K2SO4 Al2SO4 whole thrice 24 times water, chrome alum K2SO4 Cr2SO4 whole thrice 24 times water. What are coordination compounds? Coordination compounds are, वो मैंने कहा आपको, उसमें मैंने पहली एग्जांपल FeCN O2 को अगर 4 टाइम्स KCN के साथ मिलाएंगे तो वहां से वो बनेगा, ठीक है बेटा कि नहीं है। फिर उसके बाद मैंने आपको कहा कि व्हाट आर होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, व्हाट आर हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। मैंने ये भी कहा कि व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। एनायोनिक लिगेंड्स है या उनको नेगेटिव लिगेंड्स भी कहते हैं, पॉजिटिव लिगेंड्स है, कैटायोनिक लिगेंड्स,
या उसके बाद न्यूट्रल लिगेंड्स भी खास स्पेसिफिक नाम वाटर और अमीन का है, अमीन और एक्वा, पहले एक्वा कहते थे अब एक्वा कहते हैं। फिर उसके बाद मैंने कहा कि अनियोनिक लिगेंडों में यूजुअली जो आइड आता है, जहां पे आइड और एट आता है वहां पे ई कटता है, ओ लगता है, जैसे कि क्लोराइड क्लोराइडो कहेंगे, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो, सल्फाइडो, फॉस्फाइडो, मैंने कहा है ये आपको, ठीक है बेटा कि ना, नाइट्राइडो, अमाइडो, अभी नेमिंग में सीखेंगे वो भी देंगे, जो जो मैंने कहा है वो नेम देना है। या ऑक्सीजन होगा बेटा, उसको इसको कहते हैं डाईऑक्सीजन, ये भी याद रखिएगा, डाईऑक्सीजन। अगर N2 होगा बेटा उसको कहते हैं डाई नाइट्रोजन, ये भी याद रखिएगा, डाई नाइट्रोजन। तो फिर उसके बाद मैंने आपसे कहा ये कि तो जहां पे एटा का सल्फेट सल्फेट हो, कार्बोनेट कार्बोनेट हो, इसी तरह मान के चलिए नाइट्रेट है नाइट्रेट हो, नाइट्राइट है नाइट्राइट हो, बात समझ में आ रही, थायोसाइनेटो है, ठीक है बेटा कि नहीं है, साइनेटो है, इसी तरह बहुत सारे बेटा है, या स्टेटो है, स्टेट से ई काटना है, ओ लगाना है। फिर मैंने आपको कहा है कि वो एनायन जिनमें ऑक्सीजन होगा, जैसे O2 नेगेटिव ऑक्साइड, वहां से आइड काटता है, ओ लगता है ऑक्सो, पेरोक्सो है O2 2 नेगेटिव पेरोक्सो, वहां पे क्या लगेगा बेटा, ये पेरोक्साइड जो है वहां पे ऑक्सो लगाना है, पेरोक्सो, ठीक है बेटा कि नहीं है। इसी तरह अगर दोनों हो गए, हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी, जैसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसको हाइड्रोक्साइड कहते हैं, वहां पर भी आइड कटता है तो हाइड्रोक्सो, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो यहां तक तो ठीक है बेटा कि नहीं है। फिर उसके बाद न्यूट्रल लिगेंड्स आते हैं, तो उसमें मैंने कहा कि अमीन है, स्पेशल नाम वाटर, एक्वा, नाइट्रोसाइल, मतलब न्यूट्रल लिगेंड्स, नाइट्रोसाइल, कार्बोनाइल, थायोकार्बोनाइल, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो ये सो ऑन। तो इसी तरह बेटा मैंने आपको कहा ये कि